और अब बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर जन जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने किया जन जागरूकता अभियान प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान ना हो, सीएम ने कहा। राज्य के अंदर भ्रष्टाचार को किया जाएगा समाप्त। विजिलेंस विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में निभाता है अहम भूमिका। 66 ट्रैप के केस में 75 से ज्यादा लोगों के जेल की सलाखों के पीछे जाने की बात। किस तरह विभाग को किया जा सकता है मजबूत, इस पर हुई चर्चा। इसको लेकर जन जागरूक सप्ताह में की जाएगी गोष्ठी। देखिए, ये इसके पीछे हेतु है कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं। और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो। उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से भी हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यक है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित 10 दिवसीय सरस मेले का समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने स्वयं सहायता समूहों के द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। मंत्री गणेश जोशी ने मेले में उड़ीसा राज्य द्वारा लगाए गए स्टॉल के निर्मित पेंटिंग खरीदकर ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट भी किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पत्नी निर्मला जोशी भी उपस्थित रही। इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वप्न लखपति दीदी की संकल्पना को इस मेले के माध्यम से साकार किया है। मेले में कुल बिक्री 4 करोड़ 56 लाख और कुछ हजार रुपए की हुई है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग और जिला प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन और सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं की आजीविका संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने राज्य के प्रति समूह 5 से 20 सदस्यों का जुड़वा कर एक समूह का गठन किया है। वर्तमान तक 67,172 स्वयं सहायता समूह में 5 लाख समूह सदस्यों का जुड़ाव किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि चारधाम मार्गों में समूह उत्पादन के वितरण के लिए 108 अस्थायी आउटलेट की स्थापना भी की गई है। नेता हो और विशेष आभार व्यक्त करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सत्ता संभालते ही अपने पहले उद्बोधन में कहा कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। कहा था नहीं, कहा था मोदी जी ने, यह लखपति दीदी कितनी राज खड़ा करना। और आज समूह के माध्यम से हम अपने ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को सशक्त करने का काम हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है। कार्यक्रम था, मैंने एक बहन जो अनपढ़ है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बताओ, तुम बताओ कि इस टाइम हमारी मोदी सरकार के पीछे 8 साल हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन के कार्मिकों ने नियमितीकरण की मांग सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच किया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सचिवालय के पास काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सचिवालय कूच कर रहे संविदा कर्मचारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सचिवालय से कुछ दूर पहले ही संविदा कर्मचारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। संविदा कर्मचारी की मांग है कि आउटसोर्स से कार्यरत कर्मचारी नियत मानदेय पर तैनात हों, जिनको कि वार्षिक वेतन वृद्धि और बीमा आदि लाभों से भी वंचित रखा गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही।
दीपावली पर्व को लेकर थाना परिसर बेरीनाग में नवनियुक्त एसडीएम श्रेष्ठ गुनसोला ने व्यापारियों और स्थानीय जनता के साथ बैठक श्रेष्ठ गुनसोला ने बैठक के दौरान आगामी दीपावली पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की और व्यापारियों से आतिशबाजी बिना लाइसेंस के बेचने और तय स्थान पर पटाखे बेचने के निर्देश दिए। साथ ही त्योहार में शांति भंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात की। थानाध्यक्ष महेश जोशी ने बताया कि धनतेरस से लेकर दीपावली पर्व तक बाजार में टैक्सी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही उन्होंने बाहरी क्षेत्रों से यहां पर रहने आने वाले लोगों का सत्यापन करने के भी दिशा निर्देश दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंचे केदारनाथ धाम। बाबा केदार के किए दर्शन। मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। केदार बाबा का आशीर्वाद भी लिया। बाबा केदार से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की भी कामना की। पीएम के मार्गदर्शन और सीएम के कुशल निर्देशन में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य संभव हुआ है, ये कहा महेंद्र भट्ट ने। प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं के संतुष्टि भाव से मन भी अभिभूत हुआ है। बीजेपी सरकार चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पबद्ध कार्य कर रही है। एमडीडीए पार्क राजपुर में राजपुर समुदाय संस्था द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मेले का आज समापन हो गया। मेले में तिब्बती समुदाय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं देहरादून के कलाकारों ने भी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किए गए। साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाए गए और हस्तशिल्प द्वारा बनाए गए उत्पाद भी लोगों को काफी पसंद आए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने मेले में भाग लिया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता रेणु पॉल ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने का उद्देश्य है समुदाय को मजबूत करना और जिस प्रकार से आज बड़े परिवारों की महत्वता कम होती जा रही है, इसको बढ़ावा देना भी संस्था का प्रयास है। ड्राइवरों में बढ़ रही स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से मुनीरका रेती थाना पुलिस चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि इस बीमारी से पीड़ित ड्राइवर की आंखें तो खुली रहती हैं लेकिन उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। ज्यादा लंबे समय तक वाहन चलाने वाले ड्राइवरों में इस बीमारी के होने की पुष्टि देश में होने लगी है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर मुनिकरेती थाना पुलिस ने भद्रकाली पुलिस चेक पोस्ट पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया, जिसमें नरेंद्र नगर राजकीय चिकित्सक के डॉक्टर मुकेश रावत और गौरव भट्ट ने 50 से अधिक ड्राइवरों के स्वास्थ्य की जांच की। मुख्य रूप से स्लीप एपनिया, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की गई। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि जांच में किसी भी ड्राइवर को स्लीप एपनिया की बीमारी नहीं मिली, जिससे पुलिस ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। कुछ ड्राइवर्स को ब्लड प्रेशर और शुगर की दिक्कत पहली बार में पकड़ में आई है, जिनको परामर्श देकर निःशुल्क दवाई भी उपलब्ध कराई गई है। समय समय पर स्लीप एपनिया बीमारी की जांच के लिए शिविर लगाते जाते रहेंगे। इस संबंध में ड्राइवरों को जागरूक करने के लिए भी जिम्मेदारी वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे और सभी चौकी के प्रभारियों को दी गई है। बहादुराबाद पुलिस ने युवती को परेशान कर रहे एक मनचले को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रोहित मिश्रा निवासी बिहार है। दरअसल युवती के परिजनों ने रोहित पर छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। मुकदमा
होने की खबर मिलते ही आरोपी युवक युवती के घर पहुंचा और तमंचा दिखाते हुए मुकदमा वापस लेने की धमकी देने लगा। धमकी देते हुए युवक घर से निकला तो युवती ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम एक्शन में आई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आरोपी को देसी तमंचे और जेब में रखी गोली के साथ दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में केदारनाथ में होने वाले चुनाव को लेकर सीएम ने अपना बयान दिया है। आपको बता दें, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। बाबा केदारनाथ के नाम से केदारनाथ विधानसभा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बना भव्य और दिव्य केदार, अनेक चरणों में किए गए विकास कार्य। केदारनाथ और केदार घाटी की दिशा और दशा बदली। सरकार केदारनाथ के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। केदारनाथ विधानसभा में अनेकों योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। केदारनाथ में तेजी से हो रहा विकास कार्यों को केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता बढ़ाएगी आगे। आशा नौटियाल को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है प्रत्याशी। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को जानती हैं आशा नौटियाल, भारी मतों से जीत करेंगी दर्ज। पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत के सपनों को मिलकर बढ़ाएंगी आगे। के नाम से केदारनाथ विधानसभा है और बाबा केदार के नवनिर्माण और भव्य निर्माण में जो दिव्य केदार और भव्य केदार बना है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, वहां पर अनेक चरणों में अनेक प्रकार के जो विकास के काम किए हैं, जिसके कारण से पूरी उसकी दिशा और दशा बदली है। हमारी सरकार भी लगातार केदारनाथ के विकास के लिए संकल्पबद्ध है और हम चाहते हैं कि केदार घाटी जो 2013 में आपदा के बाद एक आपदा के स्थान के रूप में, भूस्खलन के रूप में, अत्यधिक बर्फबारी के रूप में और इस प्रकार के रूप में लोगों के बीच में जो एक थोड़ा सा उसका बड़ा था, वो स्थान अब आने वाले समय में नवाचार के रूप में ले, केदार घाटी के नए ब्रांडों के रूप में ले, हम सब मिलकर एक नवाचार के रूप में, एक केदार घाटी के ब्रांड्स के रूप में वहां की महिलाओं को, युवाओं को, सबको साथ में जोड़कर और हमारे जो संस्थान काम करते हैं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सरकारी तंत्र के भी लोग, भारत सरकार के संस्थान, राज्य सरकार के संस्थान, सब मिलकर हम इस दिशा में उसको स्थापित करेंगे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और केदारनाथ और पूरी विधानसभा का आपदा के बाद भी लोगों ने देखा है हमने किस प्रकार से वहां पर काम किया है। अनेक अनेक योजनाएं आज वहां के लिए स्वीकृत हुई हैं। वहां का विकास तेजी से हो रहा है और उस विकास को केदारनाथ के लोग, केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता उसको आगे बढ़ाएगी। और आशा नौटियाल जी जो भारतीय जनता पार्टी की वहां से कैंडिडेट हैं, वो पहले भी 2 बार वहां से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वो भली भांति वहां की समस्याओं को जानती हैं और तेजी से उस कामों को आगे बढ़ाएंगी। जो शैला रानी रावत जी के देहांत के बाद उनकी भी जो इच्छाएं थी, उनके संकल्प थे, बहुत सारे उनके सपने थे, हम सब मिलकर उनके सपनों को आगे बढ़ाएंगे। विकास की गति को जनता वहां की आगे बढ़ाएगी और बड़ी जीत होगी। दूसरे राज्यों से आकर उत्तराखंड का माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल काफी सख्त नजर आ रहे हैं। पुलिस कप्तान के निर्देश पर मुनिकृति थाना पुलिस बाहरी लोगों के सत्यापन करने के लिए भी गंभीर हो गई है। तपोवन पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मपुरी में पुलिस ने 11 आश्रमों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान आश्रम में रहने वाले बाबाओं से पुलिस ने पूछताछ की
और उनके आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेजों को भी जांचा। मौके पर 85 बाबाओं का पुलिस ने सत्यापन किया। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि चेकिंग अभियान में आश्रम संचालकों ने पूरा सहयोग दिया है। सभी आश्रम संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो आश्रम में आने वाले सभी बाबाओं का पुलिस सत्यापन जरूर कराएं। साथ ही आश्रम में आने वाले भक्तों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करें और उनकी आईडी भी अपने पास रखें। लोक लुभावनी स्कीमों का लालच देकर उत्तराखंड और अन्य राज्यों में करीब 280 करोड़ रुपए का गबन करने वाली फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पौड़ी पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने स्टेट हेड सहित 5 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि कोटद्वार में एक महिला को कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े मैनेजर ने रकम तो ली, लेकिन उसकी एफडी करके उनको बॉन्ड नहीं दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। पता चला है कि मैनेजर फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सोसाइटी मीरानगर ऋषिकेश निवासी गिरीश चंद्र बिष्ट ने बनाई है, जिसने पूरे उत्तराखंड में 35 शाखा खोली है। इन शाखाओं के ऊपर 4 हेड ऑफिस भी बनाए गए हैं, जिन्हें मीरानगर के रहने वाले तरुण मौर्य, मंगला देवी, उर्मिला बिष्ट और विकास नगर निवासी सोनू संभालते हैं। जांच में पता चला कि आरोपी विदेश में सोने की खदानों और तेल के कुएं पर रकम इन्वेस्ट का झांसा देकर लोगों को झांसे में लेते थे। एजेंट को गिफ्ट, महंगी कार, फ्लैट, विदेश घूमने की स्कीम देते थे और साथ ही सोसाइटी के खिलाफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी मुकदमे दर्ज हैं। सोसाइटी के द्वारा आपको बता दें कि फिलहाल समीर अग्रवाल सोसाइटी का भांडाफोड़ होते ही दुबई फरार हो गया है। के नाम पर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए ऑयल फील्ड्स में, रिफाइनरीज में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर लोगों से पैसा लेते थे, जिसका अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन देखा है 92 करोड़ का, उसमें अभी तक जो मैच्योरिटी इनकी पेंडिंग है, देनदारी है पब्लिक के लिए, और लगभग 190 करोड़ की इनकी ट्रांजैक्शन हुई है अकाउंट्स में। और इन 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये 5 लोग जो है उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहे थे और आज इनको हम लोग माननीय न्यायालय में पेश करके भेज रहे हैं जुडिशियल रिमांड के लिए। और आगे भी हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और भी इसमें गिरफ्तारियां होनी है। इन लोगों ने इन पैसे को कहाँ डायरेक्ट किया है उसका मनी ट्रेल भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम जो है अन्य एजेंसी के साथ इसका डिटेल शेयर करेंगे। केदारनाथ से बड़ी खबर है, जहां पर आशा नौटियाल ने नामांकन अपना दर्ज किया है। आपको बता दें, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने नामांकन दर्ज किया है। सीएम धामी की उपस्थिति में आशा नौटियाल ने नामांकन दर्ज किया। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल और सांसद अनिल बलूनी भी उपस्थित रहे। केदारनाथ उपचुनाव बहुत ही असमय आए हैं, सीएम धामी का कहना है। पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए कई कार्य किए हैं, क्षेत्र को लगातार आगे बढ़ाया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारपुरी में हुए अद्भुत कार्य पूरी दुनिया में नए स्वरूप में केदारनाथ आस्था का और श्रद्धा का केंद्र बना है। धाम में श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है। केदारनाथ धाम में अनवरत रूप से विकास हो रहा है। केदारनाथ धाम में तेजी से कार्य हो रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने लंबे समय से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में कार्य किए हैं। क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। विकास की गति बढ़ाने के लिए जनता का समर्थन भी मिल रहा है। बहुत ही असमय यहाँ का चुनाव आया है और यहाँ की जो विधायक दिवंगत शैला रानी जी के देहांत के बाद इस चुनाव में हम सबको आना पड़ा है और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, काफ़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अभी तक लगातार बाबा का ये प्रांगण भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में
डेवलप हुआ है, पूरी दुनिया में एक नए स्वरूप में उसको जो आस्था श्रद्धा का केंद्र है, आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अनवरत रूप से यहाँ का विकास शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने भी उसी को अपना ध्येय मानकर प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के विकास का संकल्प लिया है। 2013 की आपदा के समय को भी लोगों ने देखा और इस बार भी आपदा थी, त्वरित रूप से इस प्रकार से काम हुआ है। जो अनवरत रूप से विकास पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा का चल रहा है, उसको यहाँ के क्षेत्र की जनता रुकने नहीं देगी, उस गति को बढ़ाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यहाँ की समर्पित प्रत्याशी है, लंबे समय तक इन्होंने यहाँ काम किया है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं और क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानती हैं। ऐसी सामान्य स्थितियों से निकलकर वो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो यहाँ के जो पहले के काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाएगी, विकास को अनवरत रूप से गति देने का काम करेगी। यहाँ की जनता से हम अपील करते हैं कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ कमल शर्मा उत्तराखंड से। कमल, क्या जानकारी है आपके पास? मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आशा जी की और पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं इन उपचुनावों को लेकर? हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो आशा नोटियाल है, उन्होंने आज अपना नामांकन कर दिया और यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर उपस्थित थे, प्रदेश प्रभारी उपस्थित थे और वरीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कई मंत्री यहाँ पर उपस्थित थे। तो उन्होंने आज बहुत बड़ी सभी की उपस्थिति में आज यहाँ पर नामांकन किया है। अगर कहें तो हम आशा नोटियाल की बात करें तो 2 बार ये पहले विधायक रह चुकी है। अगर हम बात करें 2002 में पहली बार जीती थी और उसके बाद 2007 में ये दूसरी बार विधायक रही थी, लेकिन उसके बाद 2012 में ये हार गई थी। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चे की अध्यक्ष भी हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 बार विधायक रही हैं उस पर यहाँ पर दांव खेला है। और यही कहना है राज्य के मुख्यमंत्री का, अगर लगातार हमने बाबा केदारनाथ से जुड़ी ये विधानसभा है, ये एक बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है और लगातार हम इस क्षेत्र में लगातार विकास कर रहे हैं। नए केदारपुरी का हमने यहाँ पर निर्माण किया है और भी लगातार काम कर रहे हैं और जनता को हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता विकास की इस गति को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता का पार्टी जो प्रत्याशी है आशा नोटियाल, इसको भारी बहुमत से जिताएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, मैं पहले भी यहाँ पर दौरा कर चुका हूँ, तो मुझे लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में लहर है और यही विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत से यहाँ पर जीतने जा रही है और आशा नोटियाल तीसरी बार विधायक केदारनाथ जो विधानसभा सीट है वहां से बनने जा रही है। कमल जी, इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें प्रेजेंट सरकार की, तो उनके लिए ये चुनाव कितना ज्यादा अहम हो सकता है, कितना ज्यादा अहमियत रखता है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर दूसरी बार सरकार बनी है और अगर हम बात करें 2 चुनाव पहले हुए थे कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए है कि ये केदारनाथ की जो आस्था से ही जुड़ी हुई है। तो इसलिए यही है कि भारतीय जनता पार्टी का साम धन भेंट करके इस सीट को जीतना ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इससे प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, बाबा केदारनाथ से प्रतिष्ठा जुड़ी है। और स्वयं नरेंद्र मोदी की यहाँ पर बाबा केदारनाथ में बड़ी उपासना रही, यहाँ पर लगातार वो यहाँ पर आते हैं और नए केदारपुरी का जो निर्माण हो रहा है उन्हीं के संरक्षण, उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है, वहां बैठ के मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर एक प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है और वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार भारी बहुमत से आशा नोटियाल जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है वो यहाँ से जीतने जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमल शर्मा जी इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त हो चला है इस बुलेटिन को यहीं पर विराम देने का। लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।